चलिए साहब, अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन एंड प्लांट। न्यूट्रिशन एंड प्लांट, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो खाने पीने का जो प्रोग्राम है प्लांट्स के अंदर, उसकी बात यहाँ पे होगी। तो खाना वगैरह जो है वो कैसे बनाएंगे, तो न्यूट्रिशन तो आप सबके सब जानते हैं, बाई फोटोसिंथेसिस। और आपके हिसाब से अगर जाए क्लास 10 ऑकरेंट, यानी कि ये अकरेंट कितने स्टेप में होती जाती है सर? 2 स्टेप। सर कौन कौन से वो 2 स्टेप है? बिल्कुल सर, पहला होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। अब ये कैसे होती है ये हम देखेंगे। उससे पहले हमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आनी चाहिए। बिल्कुल साहब, क्या बोले थे? सबको आती होगी आपको। 6CO2 प्लस 12H2O फॉर्म C6H12O6 एंड देन 6H2O 6O2 एनवायरमेंट में रिलीज होगी सर। किसकी मदद ली जाएगी यहाँ पर? सनलाइट, वो तो होना जरूरी है ना फोटोसिंथेसिस, एज वेल एज क्लोरोफिल। यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, याद रखना साहब, वो वाटर से आ रही है। किससे आ रही है? वाटर से। और हमने अक्सर सुना होगा कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। हाँ, और यहाँ पे प्रूफ हो गया। ये रिएक्शन, अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताऊं, तो ये रिएक्शन एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन थी। इसको 10 to 13 साइंटिस्ट लग गए साहब प्रूफ करने में। लेकिन आपके लेवल पे ये सब है नहीं, तो हम पढ़ेंगे नहीं, बस आप याद रखें आज की तारीख में ये प्रूफ हो चुकी है। और ये आप जानते ही हो, ये कौन है? ग्लूकोज है। कौन है साहब? ग्लूकोज, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, GLCS। यही तो बनाना था। चलिए, अब देखते हैं हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं। तो आप सबने बहुत पहले ही ये वाला डायग्राम देखा होगा। इसे हम फ्लोरोप्लास्ट का डायग्राम भी बोल सकते हैं क्या है। और आप जानते भी हैं कि सेल के पास 3 ही ऐसी स्ट्रक्चर हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। पहला न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा कोई भी तीनों ये इसके अलावा कोई भी डबल मेम्ब्रेन और खुद का डीएनए किसी के पास नहीं होता सिवाय इन 3 चीजों। क्लियर जी? चलिए, बहुत बढ़िया। ये डायग्राम मेरे हिसाब से ड्रॉ हो चुका है सर। ये डायग्राम में ये सब क्या है, बिल्कुल एक एक करके हम रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले इसको बोलूंगा मैं आउटर मेम्ब्रेन, जो बाहर साइड में है, बाह्य झिल्ली। और ये कौन सी होगी साहब? इनर मेम्ब्रेन, यानी कि आंतरिक झिल्ली। और अगर आप अब इस छोटी सी स्ट्रक्चर की बात करो, एक ये वाला जो पोर्शन है, इसे बोला जाता है थाइलैकॉइड। क्या बोला जाता है इसे? थाइलैकॉइड। और इसके पूरे के पूरे ग्रुप को क्या बोला जाएगा? जब थाइलैकॉइड अरेंज एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाते हो, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाए? ग्रेनम। क्लियर जी? ग्रेनम ही वो जगह है जहां पे क्या होगी साहब? लाइट रिएक्शन हो। क्या होगी? लाइट रिएक्शन। सर लाइट रिएक्शन का और कोई नाम है? बिल्कुल सर, लाइट रिएक्शन ऑल्सो नोन एज हिल रिएक्शन। सर इसे हिल रिएक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज डिस्कवर्ड बाय, बोलो, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल ने इसको डिस्कवर। ये बताने की जरूरत नहीं है कि लाइट रिएक्शन जो है वो कहां पे होगी साहब? लाइट में होगी। करें लाइट या प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट रिएक्शन की अगर स्टेप की बात करोगे आप, किसकी बात करोगे? तो स्टेप, स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन कैसे हो रही? चलिए साहब ये बात कर लेते। पहला स्टेप होता है इसका फोटो एक्साइटेशन। और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का सब एक्साइटेशन करेगा, जिससे ये क्या करेगा? रिसीव करेगा सनलाइट को। रिसीव सनलाइट, और सनलाइट में क्या है? एनर्जी।
फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी बंडल्स, और इस एनर्जी बंडल्स को हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। कोई दिक्कत साहब? ये इसका फर्स्ट स्टेप। तो सर दूसरा स्टेप क्या है? बिल्कुल साहब, सेकंड स्टेप की बात करें। सेकंड स्टेप होता है इसका फोटोलाइसिस। फोटो मीन्स आप जानते हैं लाइट होती है। फोटोलाइसिस कॉल्ड फोटो ऑक्सीडेशन। और किसकी प्रेजेंस में होगा ये? प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज क्लोरीन माइनस। क्लियर साहब? और तीसरा स्टेप, जो थर्ड स्टेप है इसके अंदर, वो होता है फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन। इसके अंदर क्या होगा साहब? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉर्म एटीपी, एंड दैट्स प्रोसेस कॉल्ड फोटो फॉस्फोराइलेशन। एटीपी की फुल फॉर्म आप जानते हो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? कितने स्टेप में हुआ ये? 3 स्टेप प्रोसेस है लाइट रिएक्शन। पहला फोटो एक्साइटेशन, सेकंड फोटोलाइसिस, एंड थर्ड फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्लियर जी? अब हम अदर स्ट्रक्चर्स की बात कर लें। बिल्कुल सर। जो इन स्ट्रक्चर्स को आपस में जोड़े रख रही है इसे बोला जाता है स्ट्रोमा लैमेली। बोला जाता है इसे स्ट्रोमा लैमेली। जब दो ग्रेनम आपस में जुड़े हुए हैं जिस स्ट्रक्चर में, और जो रेस्ट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ब्लैंक, इसे बोला जाता है स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। और अब आप समझ गए होंगे इसे स्ट्रोमा लैमेली क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रोमा में प्रोजेक्ट है। तो ये जो खाली पोर्शन है ये क्या कहलाता है आपका? स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा का जो है वो कौन सी रिएक्शन चलती है? डार्क रिएक्शन। यहीं पे आपका चलेगा केल्विन साइकिल। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलेगी। कौन सी रिएक्शन चलती है स्ट्रोमा में? डार्क रिएक्शन। 2 स्टेप थे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ये देखो यहाँ पे हमने देखा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो ये तो किसमें हो गया साहब? ग्रेनम में हो गया, थाइलेकॉइड्स में हो गया। जबकि ये वाला पोर्शन किसमें हो रहा है? स्ट्रोमा। तो मैं ये वाला पोर्शन किसमें है? स्ट्रोमा में। और ये किसमें है? बोलो, ग्रेनम या थाइलेकॉइड्स। आगे चलते हैं। डार्क रिएक्शन जो है नॉन डिपेंडेंट ऑन लाइट। यहाँ पर मैं बोल दूं डार्क रिएक्शन इसलिए डायरेक्टली नॉट डिपेंड ऑन directly not dependent on light। चलिए, इसका मतलब इसे लाइट की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए कैसे। डार्क रिएक्शन जो है वो आपकी 3 स्टेप की प्रोसेस है सर। ये भी 3 स्टेप प्रोसेस है। बिल्कुल सर, 3 स्टेप प्रोसेस है। 3 स्टेप वो तो उधर लाइट रिएक्शन में 3 स्टेप है नहीं, वो मैंने बता दिया कैसे हुआ है। ठीक, यहाँ मेन है 3 स्टेप। इसमें से पहला स्टेप आता है आपका कार्बोक्सिलेशन, और यही सबसे ज्यादा क्रूसियल है या बहुत ज्यादा टफ है। पहला कौन सा आता है? कार्बोक्सिलेशन। और ये जो कार्बोक्सिलेशन है मोस्ट क्रूसियल स्टेप, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ टफ स्टेप। इसके अंदर क्या किया जाता है? CO2 एक्सेप्टर होना चाहिए, CO2 को बाइंड किया जाता है। CO2 एक्सेप्टर। अब CO2 एक्सेप्टर डिपेंड करता है कौन सा प्लांट है, C3 प्लांट है या फिर C4 प्लांट। सर C3 प्लांट और C4 प्लांट क्या है? जिनके अंदर C3 साइकिल चलता है वो C3 प्लांट, जिनके अंदर C4 साइकिल चलता है वो C4 प्लांट। सर ऐसे नहीं, थोड़ा वैसे। ठीक है, जो ज्यादा टेम्परेचर पे जिंदा रहते हैं वो C4 प्लांट्स, और जिन्हें रिलेटिवली कम टेम्परेचर चाहिए वो C3 प्लांट्स। एग्जांपल में आप बात कर सकते हो C4 प्लांट्स के अंदर ज्वार, बाजरा, मक्का। C3 प्लांट्स में गेहूं वगैरह आते हैं। ठीक है, आगे चलें। C3 प्लांट की अगर मैं बात करूं तो इसमें CO2 एक्सेप्टर होता है RUDP, और C4 में होता है पैकेज फॉस्फेनोल पाइरुवेट।
अब आप जानते हो C3 प्लांट का C3 नाम क्यों है? क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है, कौन सा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, कितने कार्बन का बनता है? 3 कार्बन। और यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कितने कार्बन का बना होता है? 4 कार्बन का, इसलिए C4 प्लांट। ठीक है। और सेकंड स्टेप आता है आपका, आता है ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप आएगा आपका सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन। वो आप जानते ही हो, अगर CO2 मैंने बाइंड कर लिया तो CO2 से सीधा कौन बना दिया जाएगा सर? ग्लूकोज। कौन बना दिया जाएगा? इसमें कौन कौन यूज होगा? फॉस्फेटेज एंड आइसोमरेज होगा। क्लियर जी। तीसरा स्टेप होता है रीजनरेशन, RUDP। देखो ये बहुत टिपिकल काम है, 11th में से बहुत तगड़ा पढ़ते हैं, लेकिन आपके लिए इतना ही काफी है। रीजनरेशन ऑफ RUDP। और ये सब क्या है, ये आप 11th में पढ़ते हो, आपके लिए इतना काफी, इतना ही दिया हुआ है। क्लियर जी। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि एक प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, कि प्लांट के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है। लाइट रिएक्शन सनलाइट या लाइट की प्रेजेंस में होती है, जबकि डार्क रिएक्शन नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट डायरेक्टली, बट जो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन है यूज इन डार्क रिएक्शन। ठीक, तो ये आप लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आर यूज्ड इन डार्क रिएक्शन। तो यहाँ पे कभी क्या कहना चाह रहा है, समझ गए ना? अगर लाइट रिएक्शन नहीं चलेगी बहुत देर तक तो डार्क रिएक्शन भी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो डार्क लाइट रिएक्शन के आने चाहिए। इज दैट मीन्स लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कैसी हैं? साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं एक रात में चल रही है एक दिन में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दोनों की दोनों कैसी चलती हैं? साइमल्टेनियसली। चलिए, ये मैंने आपको डिस्कवर्ड ऑफ रॉबर्ट हिल लाइट रिएक्शन बताई, या स्टेप वगैरह आप ये मैंने बना दी है। ये पूरा प्रोसीजर है कि कैसे एनर्जी आई प्लांट के ऊपर, ऑक्सीडेशन हुआ, फोटोफॉस्फोराइजेशन हुआ, और ये ATP हेल्प करेगी, ये वाला प्रोडक्ट जो आया ये हेल्प करेगा किसमें? डार्क रिएक्शन में। क्लियर? चलिए, बहुत लोग